तो दोस्तों आपका इंदिरा किंग क्लास में स्वागत है। आज करेंगे प्रश्नावली 3.1 जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है कक्षा x के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियां की संख्या ज्ञात कीजिए। माना लड़कियों x, ठीक है, तथा लड़कों की संख्या y है। प्रथम कुल विद्यार्थी कितने इसमें 10। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने इसमें 10। यहाँ देखो, ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने 10। x प्लस y बराबर 10 समीकरण 1, क्योंकि इसमें बोला है कि इसमें संख्या क्या बनी है, x लड़कियों की और y लड़कों की। ठीक है, और टोटल इनकी संख्या कितनी है 10, तो x प्लस y का मान कितना होगा 10। इसको बोल दो समीकरण 1। द्वितीय शर्त अनुसार x प्लस x बराबर कितना होगा यहाँ से y प्लस 4। ठीक है, ये इसकी वजह से होगा क्योंकि यहाँ दे रखा है कि लड़कियों की संख्या से कितनी है 4 अधिक, तो कितना हो गया x बराबर y प्लस 4। ठीक है, यहाँ से x माइनस y बराबर कितना हो गया 4 समीकरण 2। ये कितने आ गए समीकरण 2। समीकरण 1 से x y बराबर 10। ठीक, इसमें हमको निकालना है x y का मान। यहाँ एक डिब्बा बना लो, x y। यदि हम x का मान हम मान लो कि x का मान कितना है 7 है। ठीक, तो यहाँ 7 आ गया, तो y का मान यहाँ लिखना हमको, तो x प्लस 7 बराबर 10। तो यहाँ से y का मान निकाला तो कितना है 10 माइनस, यहाँ से x का मान 7 है। समीकरण 1 में रखा हमने, x का मान 7 आ गया, यहाँ रखो अब y का मान निकालो। ठीक है, y प्लस 7 बराबर 10, y का मान 10 माइनस 7, तो y का मान कितना आ गया 3। ठीक,
अब यहाँ मानो कि x का मान 0 रखने पर, माना x का मान 0 रखने पर रखो यहाँ y प्लस कितना है x है, यहाँ 0 रखो तो 10, y का मान कितना है 10, y का मान कितना है y बराबर 10, यहाँ आ गया 10। अब यहाँ समीकरण 1 से जो हमारे पास बिंदु आए, ठीक, ये बिंदु आए x बाई 7 3 और 0 10, ये बिंदु आए हमारे पास, इसको बोल दो P और इसको बोल दो Q, ठीक, P और Q। अब समीकरण 2 से x माइनस बाई बराबर 4, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, x का मान कितना रखो, हमने 7 रखा, ठीक, x का मान हमने क्या रखा है 7, डिब्बा बना लो, x बाई के मान निकाल लो, x और बाई, x का मान कितना रखा हमने 7, यहाँ रखो, x माइनस बाई बराबर 4, इसमें x का मान 7 रखा, माइनस बाई बराबर 4, यहाँ माइनस बाई बराबर कितना है 4 माइनस 7, तो यहाँ से कितना है माइनस के 3 और माइनस के बाई, इससे काटा तो बाई का मान कितना है 3। अब यहाँ रखो x बराबर 4, अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, ठीक है। x बराबर हमने क्या बनाया है, x बराबर 4 रखने पर x की जगह 4 रखा, माइनस बाई बराबर 4, तो बाई का मान कितना है माइनस के 4 माइनस के 4, माइनस बाई का मान है 0 और बाई का मान कितना आ गया यहाँ से 0, ठीक है। यहाँ 4 रखा और यहाँ इसका मान कितना है 0, इसको बोल दो R और S, ठीक है। ये कितने बिंदु आ गए हमारे R और S। अब यहाँ P के जो बिंदु आए हमारे पास x, y इस तरह लिखते हैं, तो P के बिंदु आए हमारे पास 7, 3 और Q के बिंदु आए 0, 10, ठीक है। अब इसके बिंदु हमारे पास क्या है, R के बिंदु आए हैं 7, 3 और S के बिंदु क्या है 4, 0। देखो आंसर तो खैर इसका यही है जो दोनों में से कॉमन है, एक से बिंदु आए, ठीक है। पर यहाँ हमको क्या करना है, इसका ग्राफ भी खींचना। अब ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, यहाँ बिंदु ले लो, ठीक, मध्य बिंदु क्या है तो यहाँ प्लस का x और यहाँ माइनस का x, ठीक है। यहाँ प्लस का बाई, यहाँ माइनस का बाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये बिंदु आ गए।
अब यहाँ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये बिंदु हमारे पास इसके बिंदु आ। अब इसमें देखो हमको क्या करना है, बिंदु लो पी के बिंदु क्या है हमारे पास 7 और 3। ठीक है, x है 7 तो यहाँ हमने इस पे लिया है बिंदु। ठीक है, y पे किस पे लेना, y क्या है 3 तो यहाँ इसको हमें यहाँ तक लाना है। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, ये बिंदु हमने ले लिया। अब इसके बाद हमको लेना किसके बिंदु, Q के बिंदु। ठीक है, Q के बिंदु है x क्या है 0 पे और y है 10 पे, तो ये बिंदु क्या हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ बिंदु लेना हमको। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, इसमें जो यहाँ बिंदु है हमारे पास, इससे हम सीधी एक लाइन खींचेंगे इसको काटते हुए। ठीक है, ये कौन से समीकरण का मान है, x प्लस y बराबर 10। ठीक है, इसका मान है। अब यहाँ जो है ये कंप्लीट हो गया। अब समीकरण 2 के बिंदु लो, समीकरण 2 के बिंदु 7 3 और 4 0। ठीक है, x का मान किस पे लेना 7 पे ले लिया, कहाँ तक लेना 3 पे। ठीक है, 3 पे है ये द्वारा। उसके बाद x का मान किस पे लेना 4 पे। ठीक है, पर किस पे 0। अब यहाँ से हमने इसको ऐसे काटा। ठीक है, अब यहाँ बिंदु क्या है R और यही बिंदु P, तो ये किसके समीकरण का मान था, बाई एक्स माइनस बाई बराबर 4। ठीक है, इसको बोल देंगे हम प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु कितना है हमारे 7,3 x, y। किसके मान आ गया हमारा x और y के मान, अर्थात x का मान 7 और y का मान कितना है 3। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको सवाल को हमको क्या करना, हल करना है। माना एक पेंसिल x रुपये है, हमारे पेंसिल का मूल्य कितना x रुपये, तथा एक ₹22। एक कलम का मूल्य कितना ₹22। अब प्रथम प्रश्नानुसार
5x 7y बराबर कितना हो गया यहाँ से 50। इसको बोल दो समीकरण 1। ठीक है। द्वितीय सात एक्स प्लस के 5y बराबर 46। इसको बोल दी समीकरण 2। ठीक, यही समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक्स वाई के मान निकालेंगे। ठीक, माना P और Q एक्स वाई के मान निकालना है। ठीक, यहाँ माना हमने x बराबर 3 रखने पर x का मान कितना आ गया 3, रखो यहाँ 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 या 15 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर 50 माइनस 15, यहाँ से कितना है 35। 7y का मान, अब y का मान यहाँ से निकाला हमने तो कितना है 35/100। 7 पंजे 35। y का मान कितना है यहाँ से 7। तो P के जो बिंदु आए हमको कितना है 3,5। Q के हमको निकालने हैं, तो जब हम Q के निकाल लेंगे पुनः माना x बराबर 10 रखने पर, क्या रखा हमने 10, 50 गुणा 10 प्लस 7y बराबर 50 और 7y बराबर कितना है 50 माइनस 50, कितना है कि 7y का मान 0, y का मान आया है 0। ठीक है, तो यहाँ से Q के मान कितना आ गया 10,0। समीकरण 2 से समीकरण 2 से 7x प्लस 5y बराबर, माना x बराबर 3 रखने पर, रखो सुन 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46। 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46। अब 5y का यहाँ से मान निकाला हमने तो 46 माइनस 21। ठीक है, यार हमारे पास 5 25 5y बराबर, यहाँ से y का मान निकाला तो y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, r का मान यहाँ से कितना निकला 3,5। समीकरण 2 से y बराबर माइनस का 2 रखने पर 7x प्लस 5 -
यहाँ से कितना निकला 5 गुणा में 2 प्लस 46 है ना। 7x माइनस के कितना हो गया 10 बराबर 46। 7x बराबर 46 माइनस के प्लस 10। 7x बराबर कितना आ गया 56। 7 से काटा x का मान कितना है 8। ठीक है, s के बिंदु कितना है यहाँ से 8 कोमा माइनस के 2। ठीक है, अब इसका बनाना हमको ग्राफ। एक 2 3 4 10 तक इसको लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। अब हमको जो लेना शुरू में, ठीक है, शुरू में बिंदु हमारे क्या थे 3,5। ठीक है, 3 यहाँ है 5 यहाँ है। ठीक है, कहाँ तक ले जाना हमको 5 तक। ठीक है, ए बिंदु P कंप्लीट हो गया। अब बिंदु लेते हैं हम, क्या बिंदु लेते हैं Q। ठीक है, Q है 10 यहाँ पर, ये किस पे लेना 0 पे बाई पे। ठीक है, तो ये यहाँ के यहीं रह गया। अब यहाँ देखो बिंदु हमें क्या पे लेना R का। ठीक है, R क्या है हमारे पास 3, x का मान कितना लेना 3 इस पे, और y का मान 5 पे, ये इस पे रह गया। ठीक है, अब लेना हमको S